बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट ये है कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन जनरेटेड बाय ए। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है और इसका जनरेटर ए है, यानी जी का हर एलिमेंट ए के पावर से मिलेगा। फिर यह है कि इस ऑर्डर के जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र है, हर डिवाइज़र के लिए हमें एक सब ग्रुप मिल सकता है। मसलन अगर फर्ज करें जी का जो ऑर्डर है वो 8 है, तो इस 8 के कितने डिवाइज़र है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। हर डिवाइज़र के लिए, हर पॉजिटिव डिवाइज़र के लिए हमें एक यूनिक सब साइक्लिक सब ग्रुप मिल सकता है। तो इसको प्रूव करते हैं। हम लेते हैं लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन जनरेटेड बाय ए। ये जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन और ए से जनरेट होता है। तो इसका यह मतलब है कि इस जी के जो एलिमेंट है वो ए के पावर्स होंगे, यानी ए पावर 1, ए पावर 2, ए पावर 3, ए पावर क्यू, ए पावर के वगैरह वगैरह, इस तरह के एलिमेंट होंगे। लेट डी बी अ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ एन। हमने डी एक पॉजिटिव डिवाइज़र लिया एन का। देन देयर इज एन इंटीजर सच दैट, मसलन एक इंटीजर मौजूद होगा। अगर हम एन को डी से डिवाइड करें तो डी का टेबल अगर हम क्यू तक पढ़े तो हमें एन मिलेगा ना। तो फिर एन जो है वो क्या होगा? ये क्यू और डी का प्रोडक्ट होगा। ये हमने याद रखना है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इस तरह का कोई एलिमेंट हमें मिलेगा जिसका अगर हम ऑर्डर डी ले लें और वो हमें आइडेंटिटी जवाब दे, तो फिर हमें एक सब ग्रुप मिल सकता है जिसका ऑर्डर डी और जनरेटर वो नंबर होगा। हम क्या करते हैं? टेक बी इज इक्वल टू ए पावर क्यू। ये हमने एक नंबर ले लिया। अब हम क्या करते हैं? दोनों अतराफ का पावर डी लेते हैं। ये ए पावर क्यू होल पावर डी, ये ए पावर क्यू डी। अब क्यू डी हम जानते हैं कि ये एन के बराबर है, तो ए पावर एन और ए पावर एन जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। तो ये है बी हमें मिल गई जिसका हमने क्या ले लिया? जिसका हमने पावर डी ले लिया और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जवाब मिला। एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी जनरेटेड बाय बी, बी पावर डी या फिर ए पावर क्यू होल पावर डी इज इक्वल टू ई। ये है डी के लिए। तो हमें साइक्लिक सब ग्रुप मिल गया जिसका जो जनरेटर है वो ए पावर क्यू है। अब यूनिकनेस चेक करते हैं कि इस डी के लिए हमें कोई दूसरा साइक्लिक सब ग्रुप तो नहीं मिलता है। टू शो यूनिकनेस हम सपोज करते हैं, सपोज के इज another सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, देन तो लाजमी बात है फिर के जो है, देन के इज जनरेटेड बाय पर्स करे सी इज इक्वल टू ए पावर के। जब हमने सपोज किया कि के कोई दूसरा साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर डी का, तो लाजमी बात है इसके लिए भी कोई जनरेटर होगा। हमने उस जनरेटर को सी यानी ए पावर के लिए लिया, वेयर के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। के जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब आते हैं, क्या करते हैं? सी पावर डी लेते हैं, यानी ए पावर के होल पावर डी। तो ये हमें क्या मिलता है? ई मिलेगा ना। आर यू भी लिख सकते हैं, सी पावर डी ए पावर के डी इज इक्वल टू ई, क्योंकि ए पावर के जो है ना वो इस के का जनरेटर है और के का जो ऑर्डर है वो डी है। तो अगर हम इस जनरेटर का ऑर्डर डी ले ले तो हमें लाजमी ई मिलेगा, इज इक्वल टू ए पावर एन। ये पावर एन भी तो ई के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि
के डी जो है वो एन के बराबर है ना, क्योंकि डी जो है वो क्या है, वो एन का डिवाइज़र है, तो लाजमी बात है किसी इंटीजर से डी को अगर ज़रब करे एन ज़रूर मिलेगा। यहाँ से के जो है वो हमें एन अपॉन डी मिलता है, और यहाँ अगर हम देखें क्यू भी एन अपॉन डी के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि के और एन बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू क्यू, के और क्यू जो है वो बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट चाहे ए पावर के है या ए पावर क्यू है, ये दोनों सेम एलिमेंट है। अब ए पावर क्यू को हमने सी माना है और बी ए पावर क्यू को हमने बी माना है। अब ये देखें, जब किसी सब ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर, ऑर्डर तो एच और के का डी था, दोनों का डी था, तो इनके जो जनरेटर है वो भी आपस में बराबर हो गए, तो हिंस ये एच और के जो है ये सेम ग्रुप है। दस फ्रूट डाइट फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन देयर इज यूनिक सब ग्रुप, देयर इज यूनिक सब ग्रुप। इस तरह हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया।